हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी ग्रामर स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, यानी कि दो प्रकार होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द को सव्यय भी कहते हैं और अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। विकारी शब्द में चार प्रकार है। पहला है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्द में भी चार प्रकार है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन, कारक आदि में परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, आप, नीला, खाएगा आदि। तो यहाँ पे मैंने हर एक का एग्जाम्पल लिया। जैसे लड़का यहाँ पे संज्ञा है, आप यहाँ पे सर्वनाम, नीला यहाँ पे विशेषण है और खाएगा क्रिया। तो हम हर एक को परिवर्तन करके देखेंगे। तो यहाँ पे लड़का, इसका परिवर्तित रूप लड़की चेंज हो रहा है, लड़के वचन में चेंज हुआ और लड़के ने कारक में। दूसरा सर्वनाम आप को चेंज करो, आपकी और आपने। तीसरा विशेषण वर्ड नीला, नीला का नीली और नीले। अभी क्रिया चेंज करेंगे, खाएगा, तो खाएगा का लिंग चेंज होगा, खाएगी, वचन चेंज होगा, खाएंगे और कारक चेंज होगा, खाने से। तो यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया चारों में परिवर्तन हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। अभी दूसरा अविकारी शब्द क्या होता है। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द दोनों अपोजिट है। जैसे यहाँ पे विकारी शब्द में परिवर्तन होता है और अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ, वहाँ, और, अथवा, इधर, उधर, एवं आदि। तो यहाँ पे यहाँ चेंज हो रहा है, नहीं, यहाँ का ना लिंग चेंज होगा, ना वचन चेंज होगा, ना कारक चेंज होगा। वहाँ का चेंज होगा क्या, नहीं, और का वो भी नहीं चेंज होगा। तो इनमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं जिसमें लिंग वचन कारक में चेंज हो, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अविकारी शब्द का जो पहला प्रकार है संज्ञा, उसको पढ़ेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी प्लेस के नाम को, किसी भी वस्तु के नाम को या फिर किसी भी व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा जातिवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अभी हम पांचों टाइप को हम समझेंगे। पहला जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु और प्राणी का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है श्री कृष्ण। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, परिभाषा है, वो क्या कह रहा है कि कोई भी विशेष मतलब खास व्यक्ति, खास स्थान, खास वस्तु, खास प्राणी, उसका बोध कराए कोई भी वर्ड संज्ञा का, तो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल जैसे श्री कृष्ण, ये जानते हो खास, तो इसीलिए इनका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा ताजमहल जो प्लेस है, रामायण ये भी खास है, कुतुब मीनार ये भी प्लेस है, और ये सब के किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, वह कल ताजमहल गया था। तो यहाँ पे हमें एग्जाम में ऐसे ही सेंटेंस आता है, उसमें से हमें संज्ञा पहचानना रहता है। तो यहाँ पे कैसे पहचानेंगे संज्ञा, तो यहाँ पे लिखा है वह कल ताजमहल गया था, तो ताजमहल यहाँ पे क्या है, संज्ञा, और ये क्या है, विशेष
प्लेस मतलब विशेष स्थान के बारे में यहाँ पे बोध करा रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, राम खेलता है, तो अभी यहाँ पे राम क्या है, संज्ञा। तो यहाँ पे खेलना तो क्रिया हो गया, बचा क्या, राम, तो ये क्या हो गया, संज्ञा। तो इसीलिए राम क्या होगा यहाँ पे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसी प्रकार दूसरा जो प्रकार है संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा, इसको समझेंगे। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी का भाव मतलब ऐसा भाव जो कि हम लोग स्पर्श मतलब छू नहीं सकते, उसको अनुभव करेंगे, अनुभव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है बुढ़ापा। अभी बुढ़ापा ऐसा भाव है कि हम लोग अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जैसे कोई बूढ़ा आदमी है, हम उसको देख के पहचानेंगे कि ये क्या है, बुढ़ापा है। दूसरा जो है मिठास। अभी कोई भी चीज हम लोग मीठी चीज खाएंगे तो उसका हम लोग भाव कैसे पहचानेंगे, उसके मिठास से। तो मिठास क्या हो गया यहाँ पे, भाववाचक संज्ञा। अभी मिठास कैसे पता चलेगी, छूने से पता चलेगी नहीं, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, अनुभव करके जो हमें पता चले वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। तो कुछ उदाहरण देख। इससे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, भारत में गरीबी बढ़ रही है। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा क्या होगा, यहाँ पे देखो दो संज्ञा है, पहला है भारत और दूसरा गरीबी, दोनों संज्ञा है। मगर यहाँ पे भारत जो कि ये प्लेस का नाम बताया तो किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। मगर हमें यहाँ पे क्या पहचाना है, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होगा इसमें, गरीबी। मतलब ये चीज क्या है, हम स्पर्श नहीं कर सकते बल्कि इसको क्या करेंगे, हम लोग अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस से हम लोग बता सकते हैं कि ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। दूसरा, रमेश और सुरेश की आपस में दोस्ती है। तो यहाँ पे संज्ञा, कितनी संज्ञा यहाँ पे, दो संज्ञा है, पहला है रमेश और दूसरा है सुरेश। तो यहाँ पे रमेश और सुरेश क्या हो गया, नाम दिया है, व्यक्ति का नाम है, तो ये किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। मगर तीसरा जो संज्ञा है इसमें दोस्ती, जो कि हम लोग को क्या होगा, स्पर्श नहीं कर सकते, स्पर्श करके हम लोग पता कर सकते हैं क्या है इसकी दोस्ती, नहीं, बल्कि उसको अनुभव करके क्या पता चलेगा कि दोस्ती है। तो इसीलिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा क्या है, यहाँ पे सेकंड में दोस्ती। तीसरा, विकास की आवाज में बहुत मिठास है। अभी देखो आवाज को स्पर्श तो नहीं कर सकते, अनुभव कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पे सुन सकते हैं, सुनने से क्या होगा, हमें पता चलेगा, भाव पता चलेगा। तो ये यहाँ पे मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा। अभी संज्ञा के तीसरा टाइप जो है वो है जातिवाचक संज्ञा, इसके बारे में देखते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई भी एक ऐसा वर्ड उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है मनुष्य। अभी मनुष्य किसी का नाम नहीं लिया, मनुष्य में मतलब पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए यहाँ पे मनुष्य क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। अगर नाम लिया होता तो किस में जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दूसरा, नदी। अभी नदी में यहाँ पे कोई भी नदी का नाम नहीं लिया, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, बल्कि क्या बोला है, सिर्फ नदी। तो यहाँ पे नाम न लेकर सिर्फ उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसे क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। पर्वत, यहाँ पे पर्वत क्या है, पर्वत में किसी का नाम नहीं लिया, हिमालय पर्वत कौन सा पर्वत है, बिना नाम लिए बस क्या बताया, उसकी जाति का, संपूर्ण जाति का बोध कराए। तो यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा क्या है, पहले तो पहचानो यहाँ पे संज्ञा क्या है। तो संज्ञा यहाँ पे क्या होगा, बच्चे। अभी संज्ञा में कौन सा टाइप है, जातिवाचक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी भी बच्चे का नाम नहीं लिया, बल्कि क्या बोला है, सिर्फ बच्चे, मतलब संपूर्ण जाति का बोध कराया है, उसको क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। सेकंड एग्जाम्पल जो है
पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। यहाँ पे संज्ञा पहचानो। पहला तो पेड़ है संज्ञा और दूसरा पक्षी। अभी यहाँ पे देखो पेड़ में कोई भी पेड़ का नाम नहीं लिया, जैसे आम का पेड़, कौन सा पेड़ है ये नहीं बताया, सिर्फ पेड़ बोला है, मीन्स संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। दूसरा यहाँ पे जो संज्ञा है पक्षी, उसमें भी किसी पक्षी का नाम नहीं लिया कि कौन सा पक्षी बैठा हुआ है, बल्कि क्या बोला है कि वहां पे पक्षी बैठा है। तो यहाँ पे क्या होगा, पक्षी और पेड़ दोनों क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा, सेकंड वाले एग्जाम्पल में। अभी थर्ड वाला एग्जाम्पल जो है, सड़क पर गाड़ियां चलती है, सड़क पर गाड़ियां चलती हैं। तो यहाँ पे संज्ञा क्या होगा, गाड़ी। तो गाड़ी में किसी का नाम नहीं लिया है, बल्कि क्या बोला है, गाड़ियां चलती है। तो गाड़ी में कोई भी गाड़ी का नाम नहीं लिया, बल्कि संपूर्ण जाति का बोध कराकर सिर्फ क्या बोला है, गाड़ी। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। चौथा एग्जाम्पल जो है, बच्चे स्कूल जाते हैं। वही सेम एग्जाम्पल, बच्चे जो कि संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, तो वही सेम एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे बच्चे भी क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। पांचवा एग्जाम्पल जो है, आजकल शहरों की समस्या तेजी से बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, शहरों मीन्स यहाँ पे कोई भी शहर, जैसे मुंबई शहर, कोई भी शहर का नाम नहीं लिया है, बस क्या बोला है, शहर, मीन्स संपूर्ण जाति का बोध करा है। तो इसीलिए क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा समझा। अभी आगे बढ़ते हैं, समूहवाचक संज्ञा। अभी एक चीज ध्यान रखना, जातिवाचक संज्ञा में भी दो प्रकार है। जैसे यहाँ पे पहला है समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। तो इसीलिए समूहवाचक संज्ञा देखते हैं। जिस संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो सबसे इजी है। समूहवाचक मीन्स कोई भी ग्रुप, दो से ज्यादा चीज या फिर दो से ज्यादा लोग, कुछ भी हो सकता है, तो ग्रुप होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे सभा, कक्षा, सेना, भीड़, पुस्तकालय, दल। अभी हर एक सभा में एक लोग तो होंगे नहीं, बहुत सारे की भीड़ लगी होगी, तो इसलिए वहां पे क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। कक्षा में एक स्टूडेंट तो होगा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो इसीलिए वो भी क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। सेना में एक लोग, दो लोग तो नहीं होंगे, बहुत सारे सेना में होंगे, इसीलिए वो क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। भीड़ कब बोलते, जब ज्यादा 2 से 3 से ज्यादा लोग रहते हैं वहां पे, तो उसको क्या बोलते हैं, भीड़। तो इसीलिए भीड़ में 2-3, इसीलिए भीड़ को क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। अभी पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी में एक लोग, दो लोग नहीं बैठते हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही लोग रहते हैं, इसीलिए पुस्तकालय में पुस्तकालय को क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। दल मतलब यहाँ पे ग्रुप को पता ही होगा, 2-3 से ज्यादा लोग को क्या बोलेंगे, ग्रुप। तो इसीलिए ये दल क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, अंगूरों का गुच्छा मीठा है। यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा क्या होगा, गुच्छा मतलब यहाँ पे अंगूरों का गुच्छा तो देखा ही होगा, उसमें बहुत सारे अंगूर रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे गुच्छा क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। सेकेंड एग्जाम्पल जो है, मैंने फूलों का गुलदस्ता खरीदा। तो यहाँ पे फूलों का गुलदस्ता, उसमें एक फूल तो होंगे नहीं, बहुत सारे फूल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे गुलदस्ता क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। थर्ड वन क्या है, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। अभी यहाँ पे मैंने पहले बताया था, समूह मीन्स ग्रुप में, मीन्स 2 से ज्यादा लोग। तो यहाँ पे मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। तो यहाँ पे सदस्य कितने, 2 से ज्यादा, मतलब ये क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। चौथा एग्जाम्पल जो है, जंगल में हिरणों का समूह। अभी हिरण का समूह मतलब बहुत सारे हिरण, उनकी झुंड है पूरी, ग्रुप है पूरी, इसीलिए यहाँ पे झुंड क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। मीन्स हम लोग को वो वर्ड पहचानना है जो कि हम लोग को बता रहा है कि ये समूह वाला वर्ड, समुदाय वाला वर्ड है। जैसे यहाँ पे पहले में गुच्छा था, दूसरे में गुलदस्ता था, थर्ड वन में सदस्य और फोर्थ वन में झुंड। तो ये सब क्या बता रहे हैं, समूह बता रहे, ग्रुप बता रहे हैं। तो ये सब क्या होंगे, समूहवाचक संज्ञा।
अभी पांचवा जो प्रकार है संज्ञा का वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि का बोध हो और जिसका माप तोल किया जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और एक चीज भी बोल सकते हैं कि इनसे कोई दूसरी चीज भी बनाई जा सकती है, तो उसे क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे घी, तेल, घी से कुछ भी बन सकता है, तेल मापतोल भी हो सकता है, कुछ बनाया भी जा सकता है, ये द्रव्य भी है। और सोना, सोना से भी अलग अलग प्रकार के जैसे डिजाइन कुछ भी बना सकते हैं, चांदी, पीतल, चावल, गेहूं, कोयला, लोहा आदि, ये सब क्या है? कुछ द्रव्य है तो कुछ धातु है, इनका मापतोल भी किया जा सकता है, इनसे कोई दूसरी चीज भी बनाई जा सकती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे बाजार से सब्जी लेकर आओ, तो यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो गया? सब्जी, क्योंकि वो क्या है? द्रव्य, कोई पदार्थ का हमें बोध करा रहा है। सेकंड में मेरा मोबाइल मुझे वापस दो, मोबाइल भी क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। थर्ड वन, हमें स्वस्थ रहने के लिए घी खाना चाहिए, तो यहाँ पे घी क्या हो गया? पदार्थ का बोध करा रहा है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे? इसे द्रव्यवाचक संज्ञा। फोर्थ वन, मुझे सोने का हार खरीदना है, तो यहाँ पे सोने का हार मीन्स यहाँ पे धातु का बोध करा रहा है, तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? धातु क्या हो जाएगा यहाँ पे? द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा, मुझे चांदी के आभूषण पसंद है, तो यहाँ पे क्या हो गया? चांदी क्या हो गया यहाँ पे? द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि चांदी क्या है? एक धातु है। तो आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम संज्ञा के बचे हुए टाइप, जैसे यहाँ पे सर्वनाम, क्रिया और विशेषण पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद विकारी शब्द के कुछ प्रकार पढ़ेंगे, मीन्स सारी प्रकार है उसके, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।